सभी को सादर प्रणाम। बात चल रही है महात्मा मुंशीराम की, स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका विधर्मी मतांध के गोलियों से बलिदान हुआ। महात्मा मुंशीराम के अनेक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा अपने जीवन का हिस्सा लगाया, समय लगाया, वह था गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना। आचार्य दीनानाथ सिद्धांतालंकार एक वहाँ के स्नातक हुए। वो अपने संस्मरणों के अंतर्गत लिखते हैं, वो कहते हैं कि 1905 में मैं गुरुकुल के अंदर प्रविष्ट हुआ। उस समय मैं 6-7 वर्ष का था और मेरा जन्म पश्चिमी पंजाब के अंदर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। मैं वहाँ आया। मेरे पिताजी डाक विभाग के अंदर एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। उनको अवकाश की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वो आ नहीं सके। बाद में जब वो यहाँ पर आए, आने के बाद में 2 दिन रहे, 2 दिन के बाद जाने लगे, तो मैं अबोध बालक 6-7 वर्ष की मेरी आयु, और मेरे साथ में 3-4 और बच्चे, हम सभी सुबकियाँ भर भर के रोने लगे, क्योंकि वो परिवेश अनजान था। माता पिता से दूर होने की पहली बार असह्य पीड़ा थी। हम रोने लगे और इतनी देर में एक बहुत लंबे कदकाठी वाले, 6 फुट से ऊपर कद वाले, भव्य आकृति वाले, तेजस्वी, बहुत लंबी दाढ़ी वाले, श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए, श्वेत लांग वाली धोती को धारण किए हुए और पीले रंग के एक शॉल को ओढ़े हुए अपने ब्रह्मचारियों के साथ में, छात्रों के साथ में आए। और हम चारों में थे जो हम लोग रो रहे थे। एक एक को गोद में उठाया और सिर को चूमा, सिर पर हाथ फेरा और ये कहा कि ये तुम्हारा नया घर है, आज से मैं ही तुम्हारा माता और पिता हूँ। वो सामने जो खटुए का पेड़ तुमको दिखाई दे रहा है और उसके पास में जो पक्का थड़ा बना हुआ है, उस थड़े के ऊपर मैं प्रातःकाल की संध्या, दैनिक व्यायाम, स्वाध्याय और यज्ञ सभी कार्यों से निवृत्त होकर के, संस्था की गतिविधियों से निवृत्त होकर वहीं बैठता हूँ। कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे निसंकोच आकर के बताना। मेरे जीवन की अंतिम श्वास तक मेरा यही लक्ष्य है कि मैं जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं 150 के करीब, उनका माता या पिता बन पाऊँ। ये कह कर के उन्होंने हमको कुछ मिष्ठान्न खिलाया और दूध पिलाया और बच्चों को आदेश दिया कि इनको अपना सगा भाई समझो, इनको लेकर के जाओ और आश्रम के अंदर अपने साथ में इनको रखो। बाद में पता चला यह भव्य मूर्ति गुरुकुल के संस्थापक महात्मा मुंशीराम की थी। वो लिखते हैं अपने संस्मरण के अंतर्गत, आचार्य दीनानाथ जी, वो कहते हैं कि ये गुरुकुल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को फैलाया गया, बहुत सी बातों को कहा गया। जो बहुत बातें कही गई उनमें से एक बात ये थी कि वहाँ तो कुछ खाने को नहीं मिलता है, बच्चे भूखे मर रहे हैं और वो कुपोषित रह जाएंगे। लेकिन हमको भोजन में पर्याप्त मात्रा में हर वो वस्तु उपलब्ध होती थी जो किसी मध्यवित्त परिवार वाले को, अर्थात जो मिडिल क्लास फैमिली वाले को मुश्किल से ही प्राप्त होती होगी। तो प्रातःकाल हमको नाश्ते में प्रायः 1.5 पाव दूध दिया जाता था। मध्याह्न काल में, दोपहर के समय में चावल, दाल, सब्जी और शुद्ध घी की चिपड़ी हुई रोटी हमको दी जाती थी। उसके बाद में शाम के समय 4-5 बजे के आसपास मौसमी फल दिए जाते थे। रात्रि में फिर दोबारा से सुपाच्य भोजन हम सभी को दिया जाता था। इसके अलावा जब आम और खरबूजे का मौसम होता था तो गंगा के किनारे बहुत सारे आम और खरबूजे के टोकरे रख दिए जाते थे और जो जितने फल खाना चाहता था उतने खा करके और गंगा में खूब तैरे, ऐसा महात्मा मुंशीराम जी का आदेश था। आसपास जो गुरुकुल के भक्त रहा करते थे, गुरुकुल के प्रति सदाशयता रखने वाले लोग रहा करते थे, ग्रामीण रहा करते थे, वो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को गन्ने का रस पीने के लिए बुलाया करते थे, गन्ने चूसने के लिए बुलाया करते थे और वापस आते हुए खीर बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने का रस बैलगाड़ियों के ऊपर भर करके या बहंगियों में रख करके भेज दिया करते थे। तो इस प्रकार से हमारे भोजन की बड़ी सुव्यवस्था वहाँ पर थी। और एक बात वो लिखते हैं कि बहुत कष्ट हुआ महात्मा मुंशीराम को। लोगों ने एक बात ये फैलाई, इंद्र विद्या वाचस्पति जो महात्मा मुंशीराम के छोटे पुत्र थे वो बीमार पड़ गए, उनके फेफड़े टीबी हुई
और टीबी हुई तो उनको स्वस्थ करने के लिए टीबी का उपचार हम सभी जानते हैं कि अच्छी वायु के अंदर, हालांकि गंगा के किनारे की वायु अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त चिकित्सा की सुविधाएं नहीं होने के कारण उनको शिमला के पास में सोलन एक जगह है वहाँ पर रखा गया और कुछ माह वहाँ उनको रहे हुए हो गए। चिकित्सा चल रही थी। अब लोगों ने ये बात फैलानी आरंभ की, क्योंकि कुछ ही लोग थे, एक तो महात्मा मुंशीराम, दूसरे प्रोफेसर रामदेव, जिनके बच्चे गुरुकुल कांगड़ी में उस समय में पढ़ा करते थे। बाकी सब अधिकारियों के बच्चे कहीं और कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर या और बाहर स्कूलों के अंदर पढ़ा करते थे। तो उन्होंने ये बात फैलानी आरंभ की कि ये दूसरों के बच्चों को तो प्रेरणा करते हैं कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाइए, लेकिन इंद्र जो है वो गुरुकुल छोड़ करके कहीं और पढ़ रहे हैं। ये बात महात्मा मुंशीराम तक भी पहुंच गई। वार्षिकोत्सव के दिन उन्होंने, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि मैं अपना सारा का सारी जो संपदा है सद्धर्म प्रचारक प्रेस को और जो कोठी मेरे पास में जालंधर में उसको सौंपता हूँ। इसके बाद में उन्होंने ये बात भी कही कि इंद्र जो हैं वो गुरुकुल में ही पढ़ रहे हैं और यहीं पर वो पढ़ेगा, पहले भी यहीं पढ़ रहा था, अभी यहीं पर है और यहीं पर पढ़ेगा, और अगर वो मर भी गया तो उसकी हड्डियों को यहीं पर गाड़ा जाएगा, गुरुकुल के अंदर ही गाड़ा जाएगा। ये बात जो है उन्होंने पीड़ा के अंदर कही थी और इस पीड़ा का, और पहले तो उनके दान से ही सब लोगों की आंखें जो है वो भीगी हुई थी। इस प्रकार की मार्मिक बात, और भी लोगों की आंखें जो है वो गीली हो गई, उनकी अश्रुधारा जो है वो बहने लगी। तो गुरुकुल कांगड़ी जो है यह भी बहुत बड़ा स्मारक था। महात्मा मुंशीराम के का जो कर्तृत्व है, उनका जो कार्य है, उसका बहुत बड़ा स्मारक ये रहा। यहाँ बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आए। एक रैमजे मैकडोनाल्ड नाम के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए, वो वहाँ पर आए और बाद में आए थे एक दिन के लिए, लेकिन वो 3 दिन वहाँ पर रहे। यहाँ रहने के बाद, गुरुकुल में रहने के बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने गुरुकुल के विषय में लिखा, महात्मा मुंशीराम के विषय में लिखा। कोई आज मुझसे कहे कि क्या कोई ईसा मसीह जैसा व्यक्ति तुमको दिखाई देता है, क्या ईसा मसीह की सजीव मूर्ति तुमको दिखाई देती है, तो मैं निश्चित रूप से, मेरा इशारा जो है वो महात्मा मुंशीराम की ओर होगा। कोई और कहे कि तुमको कोई और दयालु व्यक्ति, कोई दयालु ऐसा व्यक्ति जो पादरी कोई दिखाई देता है, तो मैं तुमको इशारा करूंगा कि वो महात्मा मुंशीराम हैं। मुझे कोई भी दयालु व्यक्ति जो मैंने भूतकाल में पढ़ा है, उसकी प्रतिमूर्ति इस समय में महात्मा मुंशीराम ही दिखाई देते हैं। उसके बहुत सारे कारण थे। एक और छोटी सी बात को मैं आपके बीच में रख देना चाहूँगा। महात्मा मुंशीराम प्रतिदिन राउंड लिया करते थे, और वो कभी दिन में राउंड लिया करते थे, कभी रात्रि में लिया करते थे। एक रात्रि में वो राउंड लेने के लिए निकले तो घूमते हुए चिकित्सा गृह में गए, रोगियों के गृह में गए। रोगी व्यक्ति हो जाया करता था तो उसको रोगी गृह में रखा जाता था, और गुरुकुल का नियम था कि उसी कक्षा के छात्र 2-2 घंटे आकर के रात्रि में जाग करके उसकी सेवा करेंगे, उसके साथ में बैठे रहेंगे। जिस समय ये रोगी गृह में पहुंचे तो वहाँ रोगी छात्र परेशान दिखा, उसके साथ में कोई नहीं बैठा था, वो वहीं बैठ करके उसका धीरे धीरे सिर दबाने लगे। महात्मा मुंशीराम अपने समय में, उनका बहुत बड़ा नाम था, और एक गुरुकुल का संचालक जो है वो बैठ करके सिर दबाने लगे। थोड़ी देर के बाद में उस रोगी की छात्र की उल्टी करने की इच्छा हुई। वहाँ पर थी नहीं, इन्होंने अपना कपड़ा फैलाया और कपड़े के अंदर जो है उसकी उल्टी को करवाया, उसके मुंह को पानी से साफ कर दिया। डॉक्टर सुखदेव जी वहाँ पर थे, तो जब तक वो आ नहीं गए तब तक वो बैठे हुए सिर दबाते रहे। इस बात की जानकारी लोगों को नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड बहुत बड़ा नाम है, वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए। हम लोग प्रायः बहुत से अपने विद्वानों को जानते नहीं हैं। तो धर्मदेव विद्या मार्तंड जब बड़े हुए, उन्होंने बहुत सारा लेखन किया, तो साथ में उन्होंने लिखा कि ये जो कार्य था, जो उन्होंने उल्टी को अपने हाथ में या अपने कपड़ों के अंदर ले लिया था, वो मेरी ही उल्टी थी। उस समय रोगी जो था वो मैं था। तो इस प्रकार की सद्भावना से युक्त अपने बच्चों के प्रति वो थे, और गुरुकुल का बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया, और गुरुकुल का बड़ा सकुशल संचालन उन्होंने किया। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।